गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। उम्मीद है मैं 2 टेंसेस के बारे में पूरी डिटेल आपको बता पाऊँ और सही आपका मैं मार्गदर्शन कर सकूँ टेंस को समझाने में। चलो मेरे साथ, सीखो मेरे साथ। सबसे पहले हम जान लेते टेंस क्या होता है। टेंस को कहते हैं काल, यानी समय। टेंस इज ए यूनिट टू काउंट टाइम। टेंस क्या है? जो हमें समय के बारे में बताता है। काल हमें समय के बारे में बताता है और कार्य के होने के बारे में बताता है, यानी कार्य किस समय हो रहा है या किस समय हुआ है या कब होगा। टेंस हैज 3 टाइप्स। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ईच टेंस divided into 4 parts। तीनों टेंसों के 4 टाइप्स हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी के 4 यानी टोटल टेंस हमारे पास हो चुके हैं 12। इस वीडियो में हम करेंगे 2 की स्टडी। टोटल हो गए हमारे पास 12 टेंस। सो लेट्स कंटिन्यू विद 1। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोलते हैं, यानी कैसे हम टेंस की पहचान करें। सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी में इसकी क्या पहचान है। पहले अगर हमें हिंदी में अगर हम उस सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानते होंगे तभी हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए वाक्य के अंत में का है, ते हैं और ती है की आवाज आती है। की आवाज आती है, ये इसकी हिंदी में पहचान। अब इंग्लिश में पहचान कैसे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कहाँ पर उसके साथ एस या ई एस आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में हम रखते हैं ही, सी, इट, नेम। वहीं प्लूरल में आई, वी, दे, दीज और दोज। अब आई माने मैं, हम, वे या ये, दीज, ये पास वाली वस्तु के लिए, पास वाली की, पास वाली वस्तु, पास वाली, सपोज कर जाती, डिलीट कर। चलिए, आई माने मैं, वी माने हम, दे माने वे या ये, दीज माने ये या दीज आता उनके लिए जो ज़्यादा चीज़ें हमारे पास में होती हैं, दोज आता उनके लिए जो बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं। ही बॉयज़ के लिए, सी गर्ल्स के लिए, इट वस्तु के लिए और नाम के लिए। ओके, इनके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। यहाँ यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए या इसके साथ मैं आपको बता दूंगी कि
या यहाँ पर हम इंटरोगेटिव सब्जेक्ट में डज का यूज़ करते हैं और यहाँ पर करते हैं डू, और इन दोनों के साथ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ डू और डज के साथ। यूज आप सभी ने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, जहाँ पर हिंदी में इसकी पहचान होती है और इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ हम इस चीज़ को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखेंगे यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। राम रीड्स अ बुक, राम एक बुक पढ़ता है। राम सब्जेक्ट, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, बुक ऑब्जेक्ट, एस से बनता है सब्जेक्ट, वी से बनती है वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट ओ से बनता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्ता यानी कर्ता ने क्रिया की सहायता से जो कर्म किया। अब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था सिंगुलर, तो हमने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। अब मैं आपको एक प्लूरल का एग्जांपल दे देती हूँ। दे रीड अ बुक, यहाँ पर दे प्लूरल आ गया तो हमने यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। दे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ अब मैं बताती हूँ आपको इसके सेंटेंस की टाइप के बारे में कि कैसे अगर हम इस साधारण से सेंटेंस को अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊँ या नेगेटिव बनाऊँ तो कैसे और क्या चेंज होगा। देखिए ज़रा मेरे साथ, आप इस सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक साधारण वाक्य को हम इंटरोगेटिव बनाएंगे और नोट का प्रयोग करेंगे और उसकी पहचान कैसे करेंगे। गीता मेक्स अ डॉल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसे इंटरोगेटिव में चेंज कीजिए तो कैसे करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। डॉल मेक्स गीता, इट इज़ नॉट, सो हेयर वी यूज़ डू और डज। अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम डू कहाँ यूज़ करेंगे और डज कहाँ करेंगे। जैसे कि इससे पहले फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ डज आएगा और प्लूरल के साथ डू आएगा, और डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव की भावना को प्रकट करने के लिए हम डू और डज का प्रयोग क्या करते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे वाक्यों में हिडन होती है इन ए फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म विद एस और ई एस, और उसी के ज़रिए हम इस बात का पता लगाते हैं कि डू आएगा या डज आएगा। वैसे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज़एमआर है, हेल्पिंग वर्ब इसकी इज़एमआर, पर बहुत सारे वाक्यों में इज़एमआर अलग स्थान रखता है और उसके पूरे भाव को प्रकट करने के लिए हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे मैंने कैसे पहचाना, अब मेरे तरीके से देखिए। मैंने सबसे पहले देखा वर्ब, यहाँ पर एस वर्ब है हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और फिर देखा मैंने सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डज आएगा, तो गीता मेक्स ए डॉल, तो क्या हो जाएगा डज गीता मेक अ डॉल, क्या गीता एक डॉल बनाती है, तो यहाँ पर डज आ गया तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही आप डू का यूज देखिए, दे मेक अ डॉल, तो क्या आ जाएगा डू, दे मेक ए डॉल। आप इस बात को अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज, वेयर यू यूज डू एंड वेयर यू यूज डज। इट इज यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी सबसे बड़ी जानकारी इसी में है कि आप सबसे पहले देखिए
वर्ब। सबसे पहले अगर आपको वर्ब का नॉलेज होगा तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। अब चलते हैं इसी सेंटेंस में अगर मैं नोट का यूज़ करती हूँ तो देखिए मेरे साथ आगे बढ़िए। गीता नोट मेक्स अ डॉग। नोट कहाँ आया? सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। दे नोट मेक्स अ काइट। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। दे नोट मेक अ काइट। यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपसे कि आप लोगों ने ये अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि बार बार बीच में ये वर्ड्स आएंगे, मैं बोलूँगी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे अच्छा तरीका है पैटर्न वाइज और सही तरीके से हम अपने काम को आगे बढ़ाते चलें ताकि आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से और सरल तरीके से समझ में आ जाएं। तो चलो सबसे पहले अब मैं आपको बताऊंगी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। चलिए मेरे साथ। चलो अब हम पढ़ेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। क्योंकि बार बार ये चीज़ें आती रहेंगी और आपके लिए एक समस्या बनाती रहेंगी। मेरे इस टेंस के फर्स्ट पार्ट में हम अपनी सारी चीज़ें पहले से क्लियर करके चलेंगे। हाउ अब आप देखिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब has two types. First, जो टेंस के साथ आती है और सेकंड होती है जो मोडाल्स होते हैं। इट इज आल्सो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जो मेन वर्ब की सहायता करती है उसके काम को सही आधार और सही अर्थ देने के लिए कि काम कौन से समय में हुआ। हेल्पिंग वर्ब हैज टू टाइप्स। फर्स्ट यूजेस विद टेंसेस जो हमें which tells us about time and क्वांटिटी, जो हमें समय और संख्या के बारे में बताती है। जैसे कि इज एम आर प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में। इज आता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आता है के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ। वैसे ही वाज आता है एक के साथ, वर आता है ज़्यादा के साथ। वाज समय के बारे में जो बीत चुका उसके बारे में हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं और इज एम आर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होते हैं। उसके साथ साथ देखिए डू डज, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। डू डज इज आल्सो हेल्पिंग वर्ब जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। हैज़, हैव, हैड, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, विल, शैल, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे इधर मोडाल्स में। इट हैज़ 3 टाइप्स।
It is not affected with subject. इसका किसी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। ये 13 प्रकार की होती है। कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट, विल, वुड, शैल, शुड, may, might, must, used to, need to, dare to। और ought to। ये हमारी 13 तरह के मोडास हैं जो हमें कार्य करने का तरीका बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, यानी रिक्वेस्ट और परमिशन की भावना। यू शुड डू दिस, एडवाइस, आपको ऐसा करना चाहिए। अब इसके बाद हम करेंगे या सीखेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, चलिए एक बार आपने अगर ये सब नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसे रब करती हूँ और अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के बारे में। आप पढ़ेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको इसकी अच्छे ढंग से पहचान हो जाएगी तो आपको टेंस सीखने में आनंद के साथ करोगे, बिना किसी समस्या के और बिना किसी उलझन के। सारी चीज़ें एक साथ आप लोग क्लियर करते हुए चले। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द इंटरोगेटिव। It has also 2 types. First, the WH family. What, where, when, why, who, whose, whom, while और how। What माने क्या, where माने कहाँ, when माने कब, why माने क्यों, who माने कौन, whose माने किसका, whom माने किसको, while माने जबकि, हाउ कितना, हाउ माने कैसे, कितना, हाउ मच कितना। सेकंड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आपने पढ़ चुके हो कि इसे कहते हैं सहायक क्रिया। इसकी एक विशेषता है कि इसमें आंसर सदा यस और नो में दिया जाता है। इट हैज़ also given answer in a form of yes or no। जैसा कि मैंने हेल्पिंग वर्ब का पहले पार्ट थोड़ी देर पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, पर आप एक बार दोबारा देख लिए। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर हम इनका सेंटेंस में आगे यूज़ होता है तो ये क्या का रूप कर लेती है। अगर मैं आपसे कहूँ हैव यू एक्स्ट्रा पेन, तो इसकी हिंदी बन जाएगी क्या आपके पास एक अतिरिक्त पेन है। यानी हमेशा हेल्पिंग वर्ब का आंसर यस और नो में दिया जाता है। मेरे साथ सारा नोट डाउन को कर लीजिए आप लोग।
डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज बीन, हैव बीन, और हमारे ऑल मॉडल जो कि आपको मैंने पहले लिख दिए थे, जो आपने पहले ही नोट कर लिए थे। ये WH फैमिली तो हमें पहले ही बता देती है कि हम इंटरोगेटिव हैं, क्योंकि इनके पीछे एक तो स्टार्टिंग में ही से WH क्यों बोला जाता है, ज़्यादातर शब्द यहाँ पर WH से स्टार्ट है, इसलिए हम इसको WH की फैमिली के नाम से जानते हैं, हाउ को छोड़कर। ये भी हमें, इनमें हम पूछते हैं वेयर आर यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इनमें हम जब यह क्वेश्चन हम पुट करते हैं तो पूरा एक सेंटेंस में उत्तर दिया जाता है। लेकिन वही अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो हम यस और नो में उत्तर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो मी, क्या मेरे को जानते हो, यस और नो। इस तरह से इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा, और इस टेंस की सारी जो सेंटेंसों का यूज़ होता है वो, और पेपर में जो टाइप्स ऑफ द वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आती हैं उनका यूज़ मैं करूँगी, या आपको मैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल कि कहाँ सेंटेंसों में यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म का और उसके साथ एस और ईएस का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने ये डाला तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो मैंने आपकी बताई है या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो चीज़ें मैंने क्लियर की हैं, इन्हें कॉपी में नोट कर लेना। और अगर आपने ये सही तरीके से सीख लिया तो आगे जाकर आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपकी सारी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पहले ही सॉल्व कर दी हैं। टाइप ऑफ द इंटरोगेटिव, यूजेस ऑफ द इंटरोगेटिव एंड यूजेस ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हम अगली वीडियो में सेंटेंसेस के साथ जो सेंटेंसेस हमारे पेपर में आते हैं उनका हम यूज़ करेंगे। उम्मीद और आशा है आप मेरे साथ बने रहेंगे और आप सीखने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए भारी भारी स्वागत। ओके।